स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करना जरूर चाहूंगा। 2 साल में कांग्रेस को कितना बदल दिया है खड़गे साहब ने? आवाज नहीं आ रही है आपकी, जरा अनम्यूट कीजिए। अब आई हमारी जी जी राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि खड़गे साहब के आने के बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संगठन में, लोगों के जेहन में जो बड़ा परिवर्तन आया है वो ये कि कांग्रेस पार्टी कोई परिवारवादी किस्म की पार्टी नहीं जो इल्जाम उस पर लगते रहे। दूसरा, कांग्रेस में दलितों को क्या सम्मान है ये खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से साबित होता है। तो दलित राजनीति जिस तरह से कमजोर हो रही थी इस देश में मायावती के कमजोर होने के बाद, अब कांग्रेस पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करती हुई दिख रही है और इस एजेंडे पर खुल करके राहुल गांधी लगातार चर्चा कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, वे लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये एक वैचारिक जो मैं समझता हूं कि वैचारिक ये परिवर्तन नहीं है, बल्कि उत्तरोत्तर जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में समय के अनुसार जो परिवर्तन आया है कि आज जो बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व है, और आज के अगर हिंदुत्व की आप परिभाषा करें तो वो कटेंगे और बटेंगे, यही 2 शब्द आप इस्तेमाल करेंगे उनके, माने जिसमें हिंसा है, नफरत है, विभाजन है। ये आरएसएस बीजेपी का हिंदुत्व जिसकी हम लोग चर्चा करते थे वो अब खुल करके उसकी बात कर रहे हैं। उसके सामने एक सौहार्द की राजनीति, एक सम्मान की राजनीति, एक मोहब्बत की दुकान खोलने की राजनीति, समाज को जोड़ने की राजनीति, समाज को एक नई ऊर्जा से भरने वाली राजनीति, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें पैदा करने की राजनीति, और वो राजनीति जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे कमजोर तबका है, जो हाशिए पर खड़ा हुआ तबका है, उसके लिए ज्यादा जरूरी होती। तो चाहे आज किसानों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, पिछड़ों का सवाल हो, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का सवाल हो, ये केंद्रीय सवाल बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर एजेंडे के स्तर पर खुल करके, जहां राहुल गांधी उस बात को कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से वो उस बात में दम आ जाता है, वो एक विश्वास बन जाता है, एक पुख्ता बात हो जाती है कि सिर्फ हवा में बात नहीं हो रही है, जमीन पर बात हो रही है और जो कहा जा रहा है वो वास्तव में हो रहा है। राहुल गांधी को आपने हम सब ने देखा, चाहे वो रामचेत मोची हो या मिथुन जो रायबरेली में जो नाई की दुकान पर जो गए थे राहुल गांधी, या भी अजीत की दुकान पर गए, ऐसे ही चाहे कुलियों से मिलना हो, कारीगरों से मिलना हो, दस्तकारों से मिलना हो, इन तमाम लोगों से जो इस देश का हाशिए पर खड़ा हुआ तबका है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है, उसे रोज संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस तरीके से बर्बाद हुई है, उनके सपने जिस तरीके से टूटे हैं, और जो अपमान लगातार उनका हो रहा है, जबकि लोकतंत्र में जो वोट का राइट है वो उन्हें राजा बनाता है। इस देश के मालिक कौन है? इस देश का मालिक कोई प्रधानमंत्री नहीं है, संविधान भारत के लोगों की बात करता है, असली मालिक इस देश के लोग हैं जी। तो वो जो फिनोमिना है, वो जो विचार है कांग्रेस पार्टी का जिसको राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, उसकी बुनियाद मल्लिकार्जुन खड़गे की शख्सियत में, उनके अपने अनुभव में, उनके अपने राजनीतिक कद में दिखाई पड़ती है। दूसरा, खड़गे जी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर एक गंभीरता, हाँ थोड़ा सा ये जरूर है, इसे हरियाणा में झगड़ा हो रहा था, अब इसको 2 रूप में आप पेश कर सकते हैं। पहला तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में वो डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी है,
कि हुड्डा जी भी अपनी बात कह सकते हैं और शैलजा भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अनुशासन भी होना जरूरी है। खड़गे जी के आने के बाद वो आपने G23 और ये सब जो चल रहा था वो बंद हो गया। आज कोई कांग्रेस पार्टी का है जो कहे कि नहीं साहब हम जो केंद्रीय संगठन है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या राहुल गांधी में हमारा भरोसा नहीं है। आज ये सारे जो मुद्दे थे, जो अंदरूनी कश्मकश थी, और वो बहुत सारे स्लीपर सेल थे, बीजेपी के लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब इन पर लगाम लगी। हाँ, ये जरूर है कि वो आपस में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जरूर सामने आ रहे हैं, और उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हुआ है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। और खड़गे जैसे व्यक्ति जो इतने अनुभवशील हैं वो जरूर इस पर चिंतन कर रहे होंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं कमजोर पड़े। तो खड़गे जी के आने के बाद G23 वाला वो खत्म हो गया, संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो गया। अभी विस्तार की जरूरत है जी। जो कमियां हैं उसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और उसी से बेरोजगारों को भी उम्मीद है, किसानों को भी उम्मीद है, पहलवानों को भी उम्मीद है, मणिपुर की महिलाओं को भी उम्मीद है, दलितों को भी उम्मीद है। इसलिए हमारा दायित्व भी है ये कहने का कि संगठन को और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है, सामाजिक समीकरण और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से राहुल गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हो। जैसे अभी पवन खेड़ा ने कहा ना कि हम इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता कर रहे हैं, दरअसल अब प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं है लगातार प्रचार करते रहना। प्रधानमंत्री का काम होता है देश को जोड़ने का, देश में विश्वास पैदा करने का, मणिपुर जाने का। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो भले ही वो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन असल में जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है वो रोल राहुल गांधी अदा कर रहे हैं। और राहुल गांधी खड़गे जी के बीच की अगर आप ये जो जोड़ उनका है, जो उनके बीच का कनेक्शन है, इसको आप देखेंगे, इतना सम्मान करना। और ये बीजेपी के लिए रश्क की बात है कि वहां तो एक तो कोई हो अभी है ही नहीं, सब केयर टेकर चल रहे हैं, अध्यक्ष। दूसरा, अध्यक्ष का क्या काम होता था इस बीच में कि जब प्रधानमंत्री आए तो उनको रिसीव करना और उनको छोड़ने जाना हवाई जहाज पर, यह काम रह गया था। माला के भीतर भी नहीं आना। यहां जो सम्मान राहुल गांधी ने दिया है वो एक प्रतीक बन रहा है, एक प्रतिमान बन रहा है कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति का, और वो जिस समाज से आते हैं, जो सदियों से प्रताड़ित रहा समाज, जिस समाज को कभी सम्मान नहीं मिला, वो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी इतिहास वाली पार्टी, जिसका स्वर्णिम इतिहास स्वाधीनता आंदोलन में था, जिसने अंग्रेजों को इस देश से निकाला, देश को आजादी दिलाई, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी गर्व और गौरव की बात है, और इस देश के लोगों के लिए भी उतने ही गर्व की बात है, और दलित समाज को तो गर्व की बात है ही। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी को अपना अध्यक्ष चुन करके एक बड़ा काम किया था, जिसकी मिसाल मुझे लगता है किसी और दूसरी पार्टी में नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बहुत मुश्किल में रहती है, और वो कभी कोई उस तरह का कमेंट करने की हिम्मत नहीं करती खड़गे जी पर। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे 2 साल